सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। झारखंड राज्य के भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और बाल मुकुंद सहाय शुक्रवार को पलामू पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की सरकार तुगलकों की तरह फैसला ले रही है। तुगलकों का शासन अधिक दिनों तक नहीं चलता है। रायपुर में झारखंड के विधायकों का शराब कोल माफिया खर्चा उठा रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई से विधायकों के लिए एयरक्राफ्ट और माननीयों के लिए BMW खरीदा जा रहा है, जबकि आम लोगों के लिए बैलगाड़ी भी नहीं। हेमंत सरकार के पास नियम और नीति नहीं है। झारखंड में कानून का शासन खत्म हो गया है। पूरे देश में सबसे अधिक दुष्कर्म और तेजाब की घटनाएं झारखंड में घट रही है। हेमंत सरकार में बेटियां, महिलाएं, दलित और आदिवासी असुरक्षित हैं। वहीं डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, विजयानंद पाठक, मनोज सिंह, विनोद सिंह और अन्य भाजपा नेताओं के साथ श्री प्रकाश पांडु के मुरुमातू गांव स्थित उस स्थल का दौरा किया जहां एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा महादलित परिवारों को उजाड़ा गया। इसके बाद वे पांडु स्थित पुराने थाना भवन भी गए, जहां पर उजाड़े गए परिवारों को प्रशासन ने शरण दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि पलामू के पांडु में 180 वर्षों से रह रहे महादलित परिवारों के घरों को एक विशेष समुदाय द्वारा रातों रात उजाड़ दिया गया, लेकिन प्रशासन मुक्त दर्शक बनी रही, जिससे यह साफ है कि इस घृणित कार्य को हेमंत सरकार का संरक्षण प्राप्त है। प्रशासनिक महकमा इस मामले में अभी तक असलियत को छिपा रहा है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा ऐसे मामलों पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन की दूसरे समुदाय से अवैध मिलीभगत के कारण यह घटना घटी है। स्थानीय अधिकारियों और पुलिस का रोल बहुत ही खराब रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने मंदिर तक को तोड़ दिया, लेकिन वहां फिर से मंदिर बनेगा। इस पूरे मामले की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के महिलाओं और लड़कियों को मारपीट कर और जबरन उठाकर जंगल में छोड़ दिया गया। इस मामले में अपहरण का और महिलाओं के बेइज्जती करने का भी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों का घर वहीं पर बनना चाहिए जहां से उन्हें उजाड़ा गया है। हर शोषित, पीड़ित, वंचित के हक के लिए भाजपा उनके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि पिछले सोमवार के बाद से यह मामला तब सुर्खियों में आया जब विशेष समुदाय के दर्जनों लोगों की भीड़ की मुरुमातू के महादलितों टोला पहुंचे और भीड़ ने वहां पिछले कई वर्षों से रह रहे महादलित समुदाय के करीब 50 घरों को ध्वस्त कर दिया और उनकी झुग्गी झोपड़ियां गिरा दी। उजाड़े गए हर परिवार के लोगों का सामान आदमी सहित गाड़ियों में भरकर छतरपुर के लोटो जंगल में छोड़ दिया। महादलित परिवारों का कहना है कि सोमवार को विशेष समुदाय के लोगों ने बस्ती को घेर लिया और उन लोग के साथ मारपीट करके जबरन समझौता के कागजात पर हस्ताक्षर करवाया और उन्हें जबरन गांव से हटाया गया और सोमवार की देर रात मौके पर JCB चलाकर जमीन को समतल कर दिया। उन्हें जबरन चावल और 500 रुपए दिए गए। विशेष समुदाय के लोगों ने उनके परिवार की लड़कियों और बुजुर्गों तक को पीटा, उनके घरेलू सामान तोड़ दिए और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया। मुरुमातू में करीब 25 डिसमिल जमीन का विवाद है। विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस जगह पर महादलित बसे हुए हैं वह मदरसा का जमीन है। विशेष समुदाय के लोगों के अनुसार 1943 में 4 एकड़ के प्लॉट में 3 एकड़ को खरीदा गया था। बाद में विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने 25 डिसमिल जमीन को मदरसा के नाम पर दान कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस जमीन पर विवाद है, वह गैर मजरूआ है, लेकिन अभी तक पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने खुलकर नहीं बताया है कि जमीन का किस्सा क्या है। फिलहाल आरोपियों के विरुद्ध 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। आरोपी मुखिया सहित 3 लोग जेल भेज दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। महामहिम ने भी मांगी है रिपोर्ट। पलामू DC SP सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा कर अपने अपने स्तर से कार्य किया है। हुआ है, ठीक है। इससे पहले दलित था, हिंदू था, इसके लिए इसको ऐसे कबाड़ दिया गया, इसको मार दिया। अगर मुझे एक बात पिछड़ा है, इसके चलते मार दिया गया, कबाड़ दिया गया। ठीक बात नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो आप अगर ये रहता है, अगर अब प्रशासन की बात कागज दिया गया है, भ्रम फैला रहा है। सब देश में समुदाय विशेष के नाम पर भ्रम फैला के दलितों को खदेड़ दिया गया, यहाँ से मार के डूब दिया गया।
ऐसा अगर यही काम हिंदुस्तान में हो रहा है, अगर यही काम पाकिस्तान के हिंदू कर सकते हैं, समाज का घर तोड़ देगा। असंभव बात है। यहाँ पे महादलित के साथ अन्याय हुआ है। चल बोल। हम लोग संघर्ष करेंगे और लगातार संघर्ष करेंगे जब तक महादलित के साथ न्याय नहीं हो जाता है, तब तक हर एक हिंदू का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है तो इनके साथ खड़ा हुए और इनका फिर से पुनः स्थापन करें। यहाँ पे इनको फिर से स्थापित करें, चाहे किसी का जीएम लैंड जमीन है, किसी का जमीन नहीं है। कब का है? कब का? जीएम लैंड है, गरमजरुआ जमीन है। खतियान में या खतियानी जमीन नहीं है, गरमजरुआ जमीन है। क्या है राइट बात आपका। प्रशासन, मैं तो समतल नहीं किया हूँ, लेकिन प्रशासन को इस चीज़ को पहले कहा गया था। आजकल वीडियो तक के सीओ तक के कागज गया था, लेकिन मैं इससे पहले उस मौके पर था और कजरू के लोग, इधर राबड़ी के लोग, सब लोग जमा करके भैया मदरसा की जमीन है, आप लोग खाली करा दीजिए। हिंदू समाज को जमा करके आ गया था, तो उन्होंने बोला कि इन लोग के पास कागज है, 4-6 महीने टाइम दीजिए। 4-6 महीने तक 1.5 साल हो गया, आज तक कागज नहीं किया। और जब हम लोग कागज लाए हैं, दिखा रहे हैं, हमारे गांव के अमीन साहब भी हैं, लाल बिहारी नाम करके, उनसे पूछिए, नहीं होगा तो रिपोर्ट ले सकते हैं। उनको लेके 1-2 बार कहे हैं कि हम लोग के नापी करने के लिए, उस टाइम भी मुझे लोग खाली नहीं किया जमीन। ठीक है, हम लोग बोला कि भैया आप लोग जहाँ इच्छा करता है, अगर कहीं तो इधर जमीन है, जगह अगर समतल करा के बोर धसा के सीधा चढ़ा के रूम बना के देंगे कि हम लोग के जमीन खाली कर दीजिए। क्या हुआ? के चलाया? मुस्लिम लोग चलाया है। कहाँ चलाया? हमारी जमीन, हम आपकी बात मान रहे हैं, आपकी जमीन है, कागज है आपके पास। कब से विवाद चल रहा है?